इसका मतलब हमें इस वचन को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम शैतान के हर उस कामों को जो शैतान विश्वासियों के पीछे उनकी जिंदगी में करना चाहता है ना, उसको हमने क्या करना है, जान लेना है। जब हम जानेंगे तभी ही हम उसके ऊपर है ना हमला करेंगे, और तब ही ये पता चलेगा कि हम प्रभु में क्या हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं, हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रभु में तकड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, है ना। नहीं तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा। सही है कि नहीं? कुछ भी पता नहीं चलेगा कि प्रभु हमारी जिंदगी में क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान की जो योजना है वो लोगों के जीवन में, ठीक है, वो पूरी होगी, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की योजना है वो पूरी नहीं होगी। सही है कि नहीं? पिछले हफ्ते रूथ के बारे में बताया गया था, और जितने भी इस बात को समझ रहे हैं तो उन सबको पता है कि प्रभु का वचन मेरे से क्या बात की है। पिछले हफ्ते की बात है ना। बहुत अच्छा प्रभु का वचन हुआ है, और जिन्होंने भी उन बातों को सुना है उन सब ने बड़ी बरकत को हासिल किया है। आमीन। और आज भी हम इन बातों से ही पता लगाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है इस युग के सदस्य ना बनो, है ना। इस युग के मेंबर सदस्य ना बने, क्योंकि ये युग सब युगों से खतरनाक युग है, जिस युग में मैं और आप रह रहे हैं। सबसे खतरनाक युग यही है। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि खतरनाक युग जो शैतान का है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे या उसकी चालों को हम नहीं जानेंगे, तब हम कभी भी मसीह में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। हम मसीह में जड़ पकड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो संदेश, जो दिशा, जो प्रभु का प्रचार किया जा रहा है वो हमारी जिंदगी में असर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर लिखा जैसे तुम्हें उपदेश हुआ था। क्या हुआ था भाई? जैसे ही तुम सिखाए गए थे, है ना। अब बात आती सीखने की। अगर हम सीख कर उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आते, इसका मतलब फिर भी प्रॉब्लम में है हम। सही है कि नहीं? हम ड्यूटी के ऊपर नहीं है, हमें ड्यूटी के ऊपर आना है, प्रैक्टिकल में आना है, क्रियाशील में आना है। आमीन, है ना। और ऐसे ही जब हमें शिक्षा प्रभु की ओर से मिल पा रही है, प्रभु हमें सिखा रहा है, जब हम उन बातों में बने नहीं रहते, जब उनको सीखने नहीं पाते, तब शैतान की चाल हमारी जिंदगी में पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो यही तो सिलसिला आज कई विश्वासियों के साथ चलता है ना। ऐसे, क्योंकि जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया, यहां पर लिखा है वैसे उसमें चलते रहो। इसीलिए जड़ पकड़कर, यानी कि इसीलिए हमने वो दृष्टांत रखा था, बीज बोने वाला क्या दृष्टांत देखा था, और उसमें पहला
दे आप सबको। इसीलिए हमने दृष्टांत रखा है, उसमें सब चीजों को हमने क्या किया है, इकट्ठा किया है कि कैसे कैसे व्यक्ति जो मसीह में आया, शुरुआत में उसने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, वो वचन कहां तक उसके जीवन में चला गया है, कहां तक व्यक्ति जो विश्वासी है वो प्रभु में बढ़ रहा है। अपडेट आ गया। बोलिए, मसीह का ज्ञान रुक जाता है, मसीह का वचन का प्रकाशन रुक जाता है, और प्रभु में हम बढ़ना क्या है, रुक जाते हैं, क्योंकि हमें सही बात है, कई चीजों का पता नहीं चलता, कई चीजों की हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, और हम शैतान के उस क्रिया में फंस भी जाते हैं, और हमें कई बार समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, सही है करें। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में वो बातें करता रहता है, कुछ ना कुछ वचन की, है ना, असल जो सच्चाई है जो हमने दबा ली है, उसके बारे में कहीं ना कहीं प्रभु की आवाज हमारे दिल में आती रहती है, पर हम कभी भी वो उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा ध्यान वचन की तरफ से हटकर वो संसार की तरफ चला जाता है। जब संसार की तरफ चला जाता है तो हम दबे दबे रहते हैं। मसीही तो होते हैं हम, धन्यवाद तो प्रभु का करते हैं, प्रार्थना तो हम डेली करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं किसी हम दबे हुए हैं। हम क्या है, हम दबे हुए हैं, और हम पीछे हैं, और हम छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन छुटकारा घर बैठे नहीं मिलेगा, अपने तरीके से नहीं मिलेगा, अपनी योजनाओं से नहीं मिलेगा। अगर कोई छुटकारा प्राप्त करना चाहता है कई चीजों से, तो उनको सही माध्य के तरीके से, वचन के तरीके से, जैसे कि छुटकारा यानी कि मिलना चाहिए, छुटकारे के मिलने के द्वारा जो तरीका है, उसी तरीके को हम जब ग्रहण करते हैं तब मसीह हमारे बीच में बढ़ता है, और हम मसीह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे जीवन में वो खुशहाली जो रुक जाती है वो आने दोबारा फिर शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज का जो शैतान हमारे बीच में काम करना चाहता था, हमें दबाना चाहता था, पीछे हटाना चाहता था, प्रभु में आगे बढ़ने में रुकावट डालता था, उस चीज को हम समझना शुरू कर देते हैं, तब हम उसकी नहीं फिर मानते, उसकी नहीं हम चलाते, फिर हम दुष्ट आत्माओं का, शैतान का सामना करते हैं। सामना अपने तरीके से नहीं, अपनी मजबूरी रखकर शैतान का सामना कभी नहीं कर सकेंगे, है ना। अपने कामों को आगे रखकर, अपने माइंड को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को आगे रखकर शैतान का सामना कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी ने उसका सामना करना है तो वचन ही है जो दुष्ट का सामना कर सकता है। लेकिन हमारे द्वारा यीशु मसीह सामना दुष्ट का कब करता है? जब हमारे बीच में जो हमें उपदेश हुआ वचन, जो वचन सिखाया गया और जो हमने वचन को सुना, उसी में हम आगे बढ़ते हैं, हम उसको क्रियाशील करते हैं, तब जाकर जो प्रभु की स्वर्गीय
योजना है वो हमारे जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो हम प्रभु और हम अलग अलग नहीं फिर होते, हम एक हो जाते हैं। बढ़िया में, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना जब कर रहा था वो सलीब दिते जाने से पहले, तो वहां पर यही प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे आगे कि जैसे मैं और तुम, है ना, पुत्र और पिता एक है, तो ये भी हमारे साथ क्या हो, एक हो। बलिया में तब जाकर एक तार बनती है, एक लाइन जुड़ती है, एक तरीका हमें बाइबल का, प्रभु का हमें हासिल होता है। फिर हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ता है मनुष्य, तो उनको कई चीजों की नॉलेज आती है, कई चीजों की उन लोगों को समझ आती है। वो लोग सब चीजों को समझ पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि प्रभु का वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे जीवन में प्रभु की योजना क्या हो रही है, पूरी हो रही है। हमें अब हम योजना की बात करें, है ना। योजना, जैसे मान लीजिए प्रभु की योजना को हम कैसे समझेंगे। प्रभु की योजना समझना सुखाली बात है। हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है ना, तो वो इंडिया के लिए, भारत के लिए कोई योजना बनाता है ना, कोई खाने की, कोई सहूलत देने की, कोई पेंशन की, कोई भी यानी कि अच्छी सुविधा जो इंसान को प्राप्त हो सके वो देता है। लेकिन उस सुविधा को लेने के लिए, उसकी योजना को समझने के लिए, या उसमें प्रवेश होने के लिए, है ना, तो हमें उसको अपने जीवन में लेना पड़ता है ना। हम आज्ञाकारी करते हैं ना उसकी, सही है कि नहीं। जब हम आज्ञाकारी करना शुरू कर देते हैं तब ही हम उसकी योजना में प्रवेश करते हैं। कौन से प्रूफ लगते हैं, हाँ, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, या कुछ चीजें लगती हैं जो सरकारी योजना के साथ हमें सहूलत वो मिल सके। अगर हम उसके ऑर्डर के मुताबिक नहीं चलेंगे, क्या जो सहूलत सरकार हमें दे रही है ना, क्या हमें प्राप्त कर पाएंगे उसको? कभी नहीं। अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही एक तरीका है कि उस प्रधानमंत्री की योजना को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से हमें आना पड़ेगा, उसकी बातों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर ऐसे है शरीर के लिए सुविधाओं के लिए, तो आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ही है ना। वो लाभ, वो तौर तरीका, वो सुविधाएं, है ना, वो सब चीजें जो सरकार हमें देती है, ऐसे प्रभु भी हमें सब चीजों को देना चाहता है। अगर हम उन चीजों के बारे में सीखें, आगे बढ़े, तभी ये सारी बातों के लिए हमें पता चलेगा। ऐसे नहीं तो हमारा जीवन क्या रहेगा, रुका हुआ जीवन रहेगा। इस चुप की चिंता और धन का धोखा क्या करेगा फिर, बोलिए, वचन को दबा लेगा। क्या करेगा, वचन को दबा लेगा। कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर, क्योंकि इस युग की चिंता और धन का लिखा है धोखा वचन को क्या कर लेता है, दबा लेता है। अगर हम उससे उठना चाहते हैं, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु अपनी योजना के बारे में क्या सिखा रहा है उसको प्राप्त करना है, तो हमें उसकी योजना को पहले समझना है। फिर उसकी योजना में प्रवेश करने के लिए जो प्रभु के नियम है, उसका कानून है, उसकी व्यवस्था है,
उसके ऊपर हमें आना बहुत ही क्या है, जरूरी है। आमीन। इसीलिए आमीन। कई बहन भाइयों का जीवन जो है वो मसीह में आकर दबा दबा रहता है। ये तो रहना ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु जो अपनी योजना के द्वारा हमारे जीवन में काम करना चाहता है, उसको तो हम ले नहीं पा रहे, उसको तो हम देख नहीं पा रहे। तो ऐसे थोड़ा काम चलेगा कि अपनी मर्जी से हम प्रभु में आए और अपनी ही मर्जी से हम फिर चले भी। ठीक है, एक शुरुआत हो चुकी है हमारे जीवन में कि हमारी मर्जी थी कि प्रभु को ग्रहण, जब प्रभु हमारे सामने आया, हमारे जीवन में आया, हमने अधिकार दिया उसे हमारे जीवन में कि प्रभु काम करे, है ना, उसके बीच में, है ना, हमने अधिकार दिया कि प्रभु हमारे बीच में आ। और हमारी शुरुआत थी कि प्रभु को हमने क्या किया, ग्रहण किया। ठीक है, ये तो शुरुआत ही है। लेकिन शुरुआत ऐसे काम नहीं करेगी। शुरुआत जिस बात के लिए हुई है उस मंजिल तक भी पहुंचना है, उस टारगेट तक भी क्या करना है, बोलिए, पहुंचना है। अगर हम पहुंचते नहीं है, क्योंकि योजना जो है वो काफी लंबी चौड़ी है। जो कागज पत्रों की यानी कि योजना है, ये भी चाहिए, ये चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे मीटिंग करनी है, वो करना है, ये करना है, सारी चीजों को जब हम लगातार करेंगे, प्रोसेस को, उस काम को जो प्रभु की योजना का है, तभी हम मंजिल तक पहुंचेंगे ना। नहीं तो हम रुक जाएंगे। कुछ तो हमने कागज पत्र यानी कि बना लिए, कुछ तो हमने कानून को, प्रभु की व्यवस्था को पूरा कर लिया, और बाकी की जो योजना है अभी क्या है, अधूरी है। अगर उस योजना को कोई चाहता है कि हम पूरी करें, तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी बाहर के हैं बहन भाई, यूपी, बिहार या हरियाणा से, पंजाब से, तो उनको जो निवेदन है कि आप लगातार इस जूम मीटिंग में जुड़े और लगातार प्रभु के वचनों को ग्रहण करें। जो जो सिखाया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान किया जाए, और उसी के द्वारा, क्योंकि जो प्रभु सिखाता है, उसी सिखाने के द्वारा प्रभु अपनी योजना को हमारे जीवन में क्या करता है, पूरा करता है। तब जाकर पूरा होगा, नहीं तो फिर सब अधूरा ही है। ऐसी बात नहीं बनेगी। सही बात है ना? ऐसे बातें नहीं बनेगी कभी। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे, तो आप लोगों को जो प्रचार हो रहा है, प्रचार के माध्यम से जो सिखाया जा रहा है, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाकर आप उस योजना को, उसके प्लान को आप पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन रुका हुआ जीवन है, चिंता वाला, परेशानियां वाला जीवन है। ठीक है, और हम प्रभु में दबे दबे रहेंगे, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मेरे जीजो थोड़ी